वेलकम टू आवर चैनल हेलास टैरेट। तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है सभी वाटर साइंस राशियों के बारे में, जिनमें हम बात करेंगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के बारे में, और जानेंगे कैसा होगा इनका अक्टूबर 2020 का महीना। लेकिन इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे चैनल पे मैं पर्सनल रीडिंग भी स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए कंपल्सरी ये है कि हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, क्योंकि जब तक सब्सक्राइबर का इनफ अमाउंट नहीं होगा तब तक ये पर्सनल रीडिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। अब ये पर्सनल रीडिंग किस तरह की होगी, तो आपको कमेंट सेक्शन में एक वीडियो का टॉपिक सजेस्ट करना होगा, और उस वीडियो के एंड में इन लास्ट आपके लिए एक पर्सनल मैसेज होगा जो कि आपकी पर्सनल रीडिंग की तरह होगा। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले हम अदर कार्ड्स को किनारे कर देंगे और स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट ज़ोडिएक यहाँ के कैंसर के कार्ड्स के साथ। कैंसेरियंस, कर्क राशि की एनर्जी। ओके, कर्क राशि, ये रही आपकी एनर्जी। होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे। ओके, तो अगर मैं आपके कार्ड्स की बात करूं, ग्रेट, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। आपका सडनली रिसेंटली सेपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट का एंड हो चुका है। पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ दिनों से आप एक टेंस थे, बट नाउ यू आर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और एक नई स्ट्रेंथ, एक नई ऊर्जा, एक नए चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपका जो सर्कल था, आपका जो ये लेसन सर्कल था, लेसन प्लान था, या आपका जो ये हम कहें जो कि ये चक्र था, समय चक्र, वो अब पूरा हो चुका है। आपने इसे बखूबी कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अगर मैं आपके कार्ड्स की बात करूं तो ये एक ऐसी एनर्जी है कि जैसे कुछ चला गया, कुछ हट गया, लेकिन फिर भी आप बहुत सेटिस्फाई हो अंदर से, आप बहुत खुश हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग चाहते थे कि ये कंप्लीशन, ये फीलिंग, ये आए मेरी लाइफ में। ये एक ऐसा एहसास है जिससे कुछ बहुत क्लोज था, लेकिन वो टॉक्सिक था। जी हाँ, जैसे कुछ चीज़, कोई पर्सन, कोई ऐसा हमारे पास था, कोई ऐसी एनर्जी हमारे पास थी, लेकिन हम ही उसे होल्ड करके रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही हमने अपनी पकड़ ढीली कर दी, हमने उसे छोड़ दिया, वो एक फ्लो में बदल गया, वो गया, और आपको ये रियलाइज़ हुआ कि लाइफ इससे भी परे है। अब जो आप हैं कैंसेरियंस, अब जो आप हैं कर्क राशि प्रेजेंट में, वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपके पास स्ट्रेंथ है और आप एक न्यू एडवेंचर, एक न्यू वर्ल्ड पे, आपके पास रथ भी है आपका अपना, और जल्दी ही मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पास साथी भी है उनका अपना। हो सकता है कुछ लोगों को उनके न्यू पार्टनर मिल गए हों, या उनको जिसके संग लाइफ लॉन्ग रहना हो वैसा पर्सन भी मिल चुका हो। तो आप एक न्यू सफ़र पे जा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों की न्यू जॉब भी लगी हो, न्यू जॉब ऑफर आया और आपने एक्सेप्ट कर लिया हो। आप अब एक नई ज़िंदगी के नए सफ़र पे जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आपके लिए स्पिरिट मैसेज क्या कहते हैं। ओके, तो आपका स्पिरिट कार्ड है हनुमान। हो सकता हो आप में से कुछ लोग इनकी वर्शिप भी करते हो, तो खैर वो आपकी पर्सनल चीज़ हो सकती है। वैसे मैं इस कार्ड के मीन आपको बताऊंगी। यहाँ पे हनुमान कार्ड है। ओके, जैसा कि मैंने कहा स्ट्रेंथ, तो आपको एक न्यू स्ट्रेंथ मिली है, एक न्यू अवेकनिंग आपकी हुई है, आप एक न्यू पाथ पे जा रहे हो। आपको अब खुद पे बिलीव होने लगा है, आप अब खुद को कनेक्टेड पाते हो इस यूनिवर्स से। आपको खुद पे बिलीव है, आपको यूनिवर्स पे बिलीव है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको जिन पे बिलीव है, आप उनके संग खुद को कनेक्टेड पा रहे हो। आपके अंदर एक पीस ऑफ माइंड है, जैसे कि आप खुद को एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आपके अंदर एक ऊर्जा है। बहुत खूबसूरत कार्ड है, बिल्कुल जैसे न्यू एडवेंचर पे जाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं कैंसेरियंस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कैंसेरियंस, ये थी आपकी रीडिंग कर्क राशि। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की ओर। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। ओके, ओके स्कॉर्पियंस, तो ये है आपके कार्ड। ओके, अगर मैं स्कॉर्पियंस के कार्ड की बात करूं तो मुझे यहाँ जैसे कि हो सकता है आप में से कुछ लोग लियो एनर्जी के भी हों, उनके चार्ट्स में लियो एनर्जी भी हो, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है, मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि आप में से कुछ लोग लियो से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो अगर मैं आपके कार्ड्स की बात करूं तो यहाँ पे किसी तरह का कंप्लीशन मुझे दिखाई तो दे रहा है, एक कंप्लीशन हुआ है। अब ये कंप्लीशन कैसा था ये आपको बताना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि ये कंप्लीशन तो हुआ, बट आप इस कंप्लीशन से, इस पूर्णता से, इस एंड से सेटिस्फाई नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के रिश्तों का एंड हो गया हो, या आप किसी ऐसे पर्सन से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए थे कि ये पर्सन आगे तक साथ दे गया, कोई जॉब थी जिसका एंड अचानक से हो रहा है, क्योंकि ये आपको पता नहीं, क्योंकि आपकी बाकी एनर्जी ये शो कर रही है कि ये एंड आपको बिल्कुल पता नहीं था, ये आपके लिए बिल्कुल सडन एंड है, सडन एंड ऑफ समथिंग। लेकिन मुझे ऐसा भी एहसास हो रहा है कि ये एंड बुरा नहीं है। आप जैसा सोच रहे हैं कि ये एंड बहुत बुरा है, आपके लिए बहुत टॉक्सिसिटी वाला भरा हुआ है, बहुत दुखदाई है, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि इस एंड के बाद आप अपनी स्ट्रेंथ खो रहे हो, आप अपना थॉट प्रोसेस खो रहे हो, आप अपना बिलीफ खो रहे हो, आप अपना चार्म खो रहे हो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कम ऑन स्कॉर्पियोज, आपको हो क्या गया वृश्चिक राशि? बिल्कुल भी डाउन मत करो अपनी एनर्जी। मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपको अपनी एनर्जी डाउन नहीं करनी है। ये जो एंड है, ये जो कंप्लीशन है, ये नेसेसरी था, क्योंकि हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए स्कॉर्पियंस। शायद आप में से कई लोग ये रियलाइज़ कभी नहीं किए हो, या अवेकनिंग का प्रोसेस आपका नहीं हुआ है अभी, या जल्दी ही होने वाला है, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप टॉक्सिसिटी को छोड़ना नहीं चाहते थे। आपको ये जिस भी चीज़, कोई पर्सन, कोई प्लेस या कोई जॉब या कुछ भी रहा हो जिसका ये सडन एंड हो रहा है, इससे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, बहुत ज़्यादा लगाव था, और ये एंड आपको बिल्कुल झकझोर के रख देगा। आप अंदर ही अंदर इसके लिए ड्रीम्स बना चुके थे, एक सपने बना चुके थे, एक दुनिया आपने इमेजिन कर ली थी, और ये अचानक से धड़ाम हो रहा है जिससे आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि अब सब कुछ खो जाएगा, लेकिन नो, आप ये मैसेज देख रहे हो तो ये मैसेज आपके लिए है। नो, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप ये रियलाइज कर लें कि नो, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये केवल मेरे जीवन का एक फेज है, तो यकीन मानिए आप अपने कार्मिक सर्कल को पूरा कर रहे हैं। एक तरह से आप जो एक लाइफ का पाथ है, एक जो जीवन का रास्ता है जिस पे हमें चलना होता है, आप उस पे चल रहे हो। तो ये तो छोटी मोटी मुसीबतें, लोग आते हैं जाते हैं, पैसा आता है जाता है, नौकरी आती है जाती है, अगर कोई चीज़ जाती है तो उस खाली प्लेस को भरने के लिए भी कुछ ना कुछ आता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपके पास जो है, आपको उसमें सेटिस्फाई होना होगा। अगर कोई जगह खाली हो रही है तो यकीन मानिए, डेफिनेटली मानिए, वहाँ पे भरने के लिए कोई ना कोई जगह आपको यूनिवर्स कोई ना कोई चीज़ ज़रूर देगा, और वो चीज़ इस चीज़ से लाख गुना बेहतर होगी। अब चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके स्पिरिट मैसेज। ओके, तो ये रहा स्कॉर्पियन, सांप का कार्ड। संतोष, जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जैक्टली, आपको अपने मन के अंदर संतोष लाना होगा। संतोष का लोग गलत मतलब बहुत निकालते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि संतोष का कुछ लोग मतलब निकालते हैं कि कुछ मत करो, धरो, बैठ जाओ, जो है सेटिस्फाई रहो। नो, द ट्रू मीनिंग ऑफ संतोषा इज कि आपको जो आपकी लाइफ में खालीपन आ रहा है, जो एक सर्कल चल रहा है, उससे आपको बिल्कुल छटपटाना नहीं है।
आपको बिलीव करना है कि अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ से हट रही है तो उसकी जगह पे नई चीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐड होगी, और वो चीज़ इतनी कमाल की होगी, इतनी बेहतर होगी, आपके लिए परफेक्ट होगी, और वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। इसीलिए आपको स्पिरिट्स कहना चाहती हैं कि आप बिलीव करें, आप पीस करें, आप काम रहें। आप जो भटक रहे हैं, जो आप छटपटा रहे हैं, वैसा ना करें। आपको खुद पे विश्वास रखना होगा अपने ऊपर, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोच के बैठा हुआ है। तो बिलीव करिए स्कॉर्पियंस। ये रही आपकी रीडिंग। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड की ओर, नेक्स्ट राशि की ओर। पाइसेस, मीन राशि, इनके लिए 2 स्पिरिट मैसेज निकले थे। वाओ! चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, मीन राशियों की ये रही कार्ड्स। ओके, मीन राशि, ये रहे आपके कार्ड्स। मैं इस कार्ड को स्टार्ट में रखना चाहूँगी, मुझे ऐसा फील हुआ। ओके, आपकी लाइफ में मीन राशि पाइसेस एक तरह का कंप्लीशन कंप्लीट हुआ है। आपकी लाइफ में किसी चीज़ का एंड हुआ है। हो सकता है ये आपके पेन का एंड हो, क्योंकि इस कार्ड के बाद मुझे यहाँ लवर्स कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कुछ लोगों के रिश्ते को लेके प्रॉब्लम रही होगी कि आप दोनों पसंद करते हो बट परिवार नहीं मान रहा हो, या कोई तीसरा पर्सन बीच में आ रहा हो, या आपकी जॉब ऐसी हो कि आप उनसे मिल नहीं पा रहे हो। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसका एंड हो रहा है अक्टूबर के मंथ में। ओके, इस एंड के बाद मुझे लग रहा है कि आप पीस ऑफ माइंड पाएंगे। आप में से कुछ लोग शायद लिखना भी नया शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद नई कविताएं लिख रहे हैं। आजकल पोएट्रीज में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ब्यूटीफुल पोएट्री की एनर्जी, सोच विचार करना, सोच विचार कर रहे हैं, या कुछ लोग जैसे नेचर के करीब जाना चाह रहे हैं, प्रकृति के करीब जा रहे हैं कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। पेट्स को फीड करना, पेट्स नहीं तो आप जैसे स्ट्रीट डॉग्स या एनिमल्स, आप क्लोज जा रहे हैं प्रकृति के, आप फीड कर रहे हैं। जैसे जो डॉग रहते हैं, कैट्स रहती हैं जिनका कोई नहीं रहता, आप ऐसे जानवरों को फीड कर रहे हैं, और इससे आप बहुत खुश हो रहे हैं। आप अपने लिए एक पॉजिटिव एनर्जी गेन कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने अपना एक कंप्लीशन कंप्लीट कर लिया है। ब्यूटीफुल, आपने कंप्लीशन कंप्लीट किया है, और आप जैसे मुझे यहाँ बहुत पीस की एनर्जी मिल रही है। भले ही यहाँ लवर्स कार्ड आया हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी, पता नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस लवर के बारे में इतना टेंस्ड नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हो। बाइसेस मीन आप जैसे एक तरह से, जैसे जब हम कट से जाते हैं अदर चीज़ों से, और हम जब फोकस करते हैं खुद के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बिल्कुल यही कर रहे हैं। जो आपका दिल चाह रहा है आप वो कर रहे हैं। आपका दिल ये छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ रहा है, जिसको आप कलेक्ट कर रहे हैं। नेचर के करीब रहना, बेजुबानों की मदद करना, और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। कविताएं लिखना, पोएट्रीज लिखना, म्यूज़िक सुनना, पीस करना, पार्क में अकेले बैठना, एंजॉय करना, हवा, ठंडी हवा को आंख बंद करके महसूस करना, बहुत खूबसूरत। आपका अक्टूबर का मंथ तो बिल्कुल काम जा रहा है, बिल्कुल शांति भरा, बिल्कुल एंजॉयमेंट वाला, बहुत ब्यूटीफुल। मुझे एक अच्छी वाइब्स मिली आपके कार्ड से। चलिए अब देखते हैं आपके लिए स्पिरिट मैसेज क्या है। समाधि एंड सहस्त्र, ब्यूटीफुल। जैसा कि मैंने कहा, देखिए यहाँ कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, समाधि, जस्ट लाइक एक पीस ऑफ माइंड। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है,
और करने के लिए बहुत कुछ है। आप नेचर के करीब हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अलग बन चुके हैं दूसरों से। बहुत खूबसूरत है। ऐसे कोई टेंशन ना होना, ऐसी एनर्जी है आपकी। कुछ लोग हो सकता हो अपनी थर्ड आई चक्रा पे भी काम कर रहे होंगे, चैंटिंग करते होंगे ओम वगैरह की ऐसे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेक वाइट लाइट स्पार्क, बहुत ब्यूटीफुल। आप खुद के संग है, आपकी जो इनर सोल आपसे कह रही है, आप उससे कनेक्टेड है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है पाइसेस मीन राशि, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत हो। तो ये थी आपकी रीडिंग मीन राशि। होपफुली आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए, सी यू लेटर, नमस्ते।